मैं सुमेश सिंह टोटल न्यूज़ झुंझुनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में कैमरामैन योगेश कुमार। देखिए आज हम पहुंचे हैं जो दसरापुर गांव के अंदर जो मतलब कि स्कूल है। स्कूल के अंदर देखिए कितना बड़ा जो जज्बा है बच्चों का और टीचर है जो है यहाँ पर। तो टीचर भी देखिए बहुत ही बढ़िया मान सम्मान के अंदर जो यहाँ पर खड़े हैं। सारे जो मैडम्स हैं, जो गुरुजन हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। जो शहीद हुआ दीप सिंह निर्वाण, उसके जो श्रद्धांजलि अर्पित और मान सम्मान के लिए जो यहाँ पर गुरुजी खड़े हैं। और बच्चे देखिए कितने मान सम्मान में जो मतलब कि अपने जो स्थान पर एक जगह पर खड़े हैं, अनुशासन में जो बच्चे खड़े हैं। मैं इन बच्चों को सबसे पहले धन्यवाद कहूँगा, श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा दीप सिंह जी निर्वाण को कि उनको मतलब कि शहादत पाई है यहाँ पर, मतलब कि देखिए शहीद हुए हैं। और अपना डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में बार बार से बताता आ रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मतलब जिसके अंदर सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं। और जो बच्चे हैं वो देखिए कितने अनुशासन में खड़े हैं और कितने जो मतलब कि गुरुजनों का टैलेंट जो इन बच्चों को इतना गाइड किया गया है। और जो बच्चे हैं देखिए प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं जो उनके मान सम्मान में और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो बच्चे बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो खड़े हैं। तो मैं देखिए जो बच्चे हैं उनसे भी मैं पूछने की कोशिश करूँगा और जो आगे जो गुरुजन हैं तो मैं उनसे भी पूछने की कोशिश करूँगा। तो गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है गुरुजी अपना? राकेश लांबा नाम है। टोटल न्यूज़ झुंझुनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो गुरुजी जो आज ये अपने शहीद हुए हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के वैसे देखिए डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू अपना शहीदों की कोई जाति नहीं होती है, शहीदों का कोई निवास नहीं होता है, वो भारत माता के हैं। हाँ बिल्कुल। और उनकी कोई जाति नहीं होती है। हाँ। हम बहुत खुशी है कि जिस दरा पे आज बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पे इस प्रकार से देश के लिए बलिदान हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और शहीद दीपक सिंह है वो अमर रहे, जिंदाबाद रहे और बहुत अच्छा है। देखिए वैसे तो अपना डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है ना। हाँ। तो कि पूरे भारत में ही इसका नाम रोशन है कि मतलब शहीदों की नगरी कहा जाता है, शहीदों की भूमि कहा जाता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए मैं बात झुंझुनू की नहीं करता हूँ, मैं शेखावाटी की बात कर रहा हूँ। शेखावाटी है वो दरा है, वो दरा है कि जिसने पूरे मैं कह रहा हूँ दुनिया को शिक्षा भी दी है, धन दौलत भी दिया है, बिजनेस भी दिया है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए गौरव की बात यह है कि यहाँ की धरा ने सबसे ज़्यादा शहीद दिए हैं। हम देश के शहीद होने के, देश के लिए कुर्बान होने के लिए हमेशा हर बच्चा यहाँ पे तत्पर रहता है। अभी भी जोश देखिए, छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से 1-1.5 घंटे से खड़े हैं, उनमें इतना जोश है, इतनी खुशी है और एक जज्बा सा है। आज भी उन्होंने प्रेरणा ली है कि बच्चों के अंदर जुनून है कि हम भी देश की सेवा के लिए आगे जाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा है। तो गुरुजी आपने जो इनको गाइड किया है, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इतने अनुशासन में इतने बच्चों को आपने जो है गाइड करके और मान सम्मान में और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर जो बच्चों को खड़ा किया गया है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो मैं बच्चों से भी बात करता हूँ। देखिए आइए हमारे पास में जो बच्चे हैं तो इनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं और इतने अनुशासन में जो यहाँ पर खड़े हैं और देखिए क्या मान सम्मान के अंदर जो खड़े हैं और उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए तो इन बच्चों से मैं पूछताछ करता हूँ। तो आइए देखिए मैं इन बच्चों से पूछने की कोशिश करता हूँ। बेटे नमस्कार। नमस्कार अंकल। टोटल न्यूज़ झुंझुनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटे। शुक्रिया। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटे? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। 10th क्लास में पढ़ते हो। क्या नाम है बेटा आपका? साइल्डा का। साइल्डा का। तो आपने डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के अंदर देखिए जो शहीद हुए हैं आज, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में जवान शहीद हो रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी फ़ौज में एक दिन जाऊँ और देश के लिए कुछ काम करूँ। अच्छा, आपका जुनून है ये? हाँ। अच्छा, आपका यार बहुत बढ़िया, अच्छा है। मैं आपको मानता हूँ कि इतना जज्बा है आपके अंदर और इतना जुनून है आपके अंदर कि आज से ही आप ये सोच रहे हो कि मतलब जैसे ये जो शहीद हुए इसी प्रकार से मैं देश की रक्षा करूँ। तो ये गुरुजनों की गाइड है या मतलब कि अपने जो परिवार से गाइड है, किसकी गाइड है? मेरे खुद का भी चाहत है कि मैं बनूँ और मेरे टीचर्स का भी। अच्छा, आपके टीचर का भी यही करना है? हाँ। तो आपके टीचर को और आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद है इस मामले में। हाँ। तो आप संस्कार मतलब कि ये जो घर से भी लेते होंगे? हाँ। अपने जो पिता और माताजी भी हाँ आपको गाइड करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो बेटे बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत ही आपको शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। मैं और भी यहाँ जो बेटे खड़े हैं मेरे पास में। नमस्कार बेटे। नमस्कार। क्या नाम बेटा आपका? पीयूष। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 10th में पढ़ते हो? यस। तो आगे जाकर क्या बनना चाहते हो आप? मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप पूरी मेहनत करते हो ना? यस। पूरी मेहनत करते रहो, दिन और रात एक कर दो आप, तो आपकी मेहनत सफल होगी। यस सर। असफल नहीं होगी आपको। यस सर। और गुरुजनों को पास से जो टाइम पर इनको गाइड इनसे लेते रहा करो आप। यस सर। और अपने घर से भी माता पिता जो हैं उनसे भी अपने संस्कार लेने की कोशिश करो। यस सर। और जो अपने से बड़े होते हैं उनके पास में बैठने की कोशिश करो। और जो शिक्षा ग्रहण कहीं से भी कर सकते हैं अपन, ये नहीं कि शिक्षा ग्रहण कहाँ नहीं कर सकते, शिक्षा ग्रहण कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसी जो बातें होती हैं उनको नाकाम करके उनको बाहर निकाल दिया जाता है और जो शिक्षा पर जो बातें होती हैं उनको ग्रहण करके अपने पास में रखना होता है। यस सर। ठीक, धन्यवाद आपको बहुत बहुत बताने के लिए। देखिए मेरे पास में और जो बच्चे हैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। आप बताओ बेटे।
नमस्कार बेटे, नमस्कार क्या अंकल। नाम बेटा आपका? हर्षित देशवाल, अस्सी देसवाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7th, सेवन्थ में। अच्छा, तो आप 7th क्लास में आगे पढ़ लिख करके आप क्या बनना चाहते हो? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। अरे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बढ़िया है आपको। और बताइए आप। और मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। और देश की सेवा करोगे आप, हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, तो देखिए मैं भी गुरुजनों को तो बहुत ही बहुत धन्यवाद कहूँगा, साथ साथ में इन बच्चों को धन्यवाद कहूँगा कि मतलब कि देखिए इतना टैलेंट दिया है इनको और इतना गाइड किया है इनको, बहुत बढ़िया है इनको। देखिए बहुत बहुत अच्छे हैं। क्या नाम बेटा आपका? एकलव्य सर, एकलव्य। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 10th में सर। 10th में पढ़ते हो। अच्छा, आगे आकर क्या बनोगे आप? सर बिजनेस करने से। बिजनेस। अच्छा अच्छा, तो आपको जुनून नहीं है क्या मतलब कि मैं भी कोई ऑफिसर बनूं? नहीं सर, जुनून था पर अब मन नहीं है। मन नहीं है। हाँ। अच्छा चलिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो काम कोई भी होता है, बिजनेस कोई भी होता है, बिजनेस कम नहीं होता है। जो बिजनेस खुद का भी होता है वो भी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, लेकिन वो भी करना पड़ता है तो मतलब कि उसको मन लगा के करना पड़ता है। यस सर। तो पहले तो बेटा खूब आराम से पढ़ो, दिन और रात एक रात करके पढ़ो, और उसके बाद में मतलब आगे की जो है क्या होता क्या नहीं होता वो भविष्य की बातें तो आगे जानता है कौन? यस सर, यस सर, ठीक है ना? सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए, बहुत बहुत बढ़िया है। तो और बताना चाहोगे बेटा कुछ को? और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद है इनको जो आज जो मान सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर जो बच्चे खड़े हैं, मैं उनको भी सलूट करता हूँ, बच्चों को भी, और सब यहाँ के जो गुरुजन हैं उनको भी सलूट करता हूँ। और साथ में जो शहीद हुए हैं दीप सिंह जी, तो उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ। लेकिन हमारी न्यूज़ देखते हो जो भी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के कहीं के भी जो देखने वाले श्रोता हैं, उन श्रोताओं से ज़रूर कहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू की एक भूमि ऐसी धरा है जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राण गंवाने वाले जो हैं और जो जवान जो सैनिक शहीद होते हैं वो हैं तो डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के अंदर पाए जाते हैं। वो अपना जज्बा लेकर के खड़े होते हैं, न कि पीठ दिखाने वाले, वो अपना सीना तान के खड़े रहते हैं, हमारी देश रक्षा के ऊपर खड़े रहते हैं, हमारी दिन और रात रक्षा करते हैं। उनको मैं ज़रूर जय हिंद कहूँगा और मेरी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। और इस न्यूज़ को ज़रूर शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कमेंट में आपको ज़रूर जय हिंद ज़रूर लिख के देना है, आपको बताना है, श्रद्धांजलि अर्पित ज़रूर आपको भी करनी है। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।